हेलो स्टूडेंट्स। सो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ये जाना एपिस्टेमोलॉजी की मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में, और उसकी अगली वाली वीडियोस में हमने देखा उसकी टाइप्स, नॉलेज की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। हमने उसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेज ऑफ नोइंग और गेनिंग नॉलेज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए। पहले आपको एपिस्टेमोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए, उसका एक जो सिंपल जो डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए, और वो कितने टाइप्स की होती हैं। अगर वो नॉलेज है तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो वेज ऑफ नोइंग और गेनिंग नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए कितने तरीके होते हैं आपके पास। फर्स्ट है आपकी रैशनल अप्रोच। So according to this approach, the method of pure reason is the most accurate way of gaining knowledge. कोई भी चीज़ आपके आसपास होती है, अगर आपको उसका पूरा तरीके से एक जो साफ एक रीज़न होता है उस चीज़ के होने के का पीछे, तो वो चीज़ अगर आपको पता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एक रैशनल अप्रोच होना, जिससे कि कोई भी तरह का हमारे अंदर कोई भी डाउट ना रह जाए। इससे हम हमारे अंदर एक नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं। सेकंड है आपका एम्पिरिकल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, द ओनली वैलिड इंस्ट्रूमेंट फॉर गेनिंग नॉलेज आर द सेंस परसेप्शन। मीन्स आपकी जो सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं, उससे जो आप नॉलेज को गेन कर रही हो, उसी को हम एम्पिरिकल नॉलेज बोलते हैं। आपके जो सेंसेस ऑर्गन्स हैं, जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज़, ईयर्स, टंग और आपकी जो स्किन है, इन सारे 5 ऑर्गन्स से जो आप नॉलेज को एक्वायर करोगे, उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल अप्रोच। थर्ड है आपकी इंस्पिरेशनल अप्रोच। इट मेंटेन्स दैट नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू इंस्टीट्यूशन, इंस्पिरेशन और इमीडिएट अवेयरनेस ऑफ ट्रुथ। तो इसके अकॉर्डिंग आप नॉलेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं? थ्रू इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है। इंस्पिरेशन, कोई आपको मोटिवेशन देता है, कोई आपको इनकरेज करता है। और इमीडिएट अवेयरनेस ऑफ ट्रुथ, किसी भी सच के बारे में आपको अवेयर होना, कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह से। तो ये सारा कहाँ से आ जाता है? इंस्पिरेशनल अप्रोच से। नेक्स्ट है आपका ऑथोरिटेरियन अप्रोच। सो दिस अप्रोच होल्ड्स दैट रियल नॉलेज इज गेन्ड फ्रॉम सम इनफॉलेबल अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, गवर्नमेंट, साइंस एक्सेट्रा। तो ऐसी अथॉरिटीज़ जो हमारे अंडर में नहीं होती हैं, बट उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में, हमारे आसपास के सराउंडिंग से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। सो ऐसी कौन सी है? इनफॉलेबल अथॉरिटी, रिलीजन है, गवर्नमेंट है, साइंस है। सो दीज आर ऑल द वेज ऑफ नोइंग और गेनिंग नॉलेज। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेज ऑफ नोइंग knowledge.